बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल में अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं और उनकी कुर्बानियां जो हैं वो रंग ला रही हैं और काफी अरसे से वो सौबतों में घिरे हुए हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं और उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और उनको जब भी कोई मैसेज जाता है फैमिली की तरफ से, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहीं से भी कोई मैसेज उनको कन्वे किया जाता है, तो वो सिर्फ दो बातें करते हैं कि मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इसके अलावा फैसला जो है वो आवाम को करने दें और फैसला अदालतों को करने दें और मुझे अपना मुकदमा पेश करने दें और पाकिस्तान के आवाम को अपना हक राय भी इस्तेमाल करने दें। बात खत्म और किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दंगा फसाद नहीं, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। ये दो काम करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। अगर ये दोनों काम करने हैं तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा, अगर नहीं करने तो फिर आपकी मर्जी। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं जुडिशरी से, क्योंकि एक ब्रॉड पिक्चर में अगर हम देखें, एक बड़ी पिक्चर में देखें तो उस एतबार से जो अदलिया से, आला अदलिया से जो फैसले आ रहे हैं वो बहुत ही हौसला अफजा हैं और ऐसे हौसला अफजा हैं कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे चले जाएं, जमीनी हकायक हैं, यानी कि जो इंतजामिया का मामला है, केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स का, निगरान हुकूमतों का मामला है, खा वो मरकज की है, खा वो सिंध की है, खा वो पंजाब की है, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की है। अगर हम निगरान हुकूमतों को देखें तो निगरान हुकूमतें तो दबा के धांधली का टिका के धांधली कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका अहम तरीन जुज़ है और उससे अभी तक उसने एक भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि जिसके बाद कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है, वो साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात करने में संजीदा है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि सारा दिन जो पिछले 24 घंटों में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हर तरफ से वर्स्ट सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है। खवातीन को मार धाड़ गवाह किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तजवीज कुनिंदगान को, ताइद कुनिंदगान को, वकला को, हर किसी को। और अब पंजाब बार काउंसिल ने अल्टीमेटम दिया है, बिल आखिर वकला की तरफ से आया है कि तमाम गिरफ्तार वकला को रिहा किया जाए और आइंदा अगर किसी वकील को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो फिर उसके खिलाफ रास्त इक़दाम किया जाएगा। अभी इंडिविजुअली जहां लोकल लेवल पे जहां वकला बार एसोसिएशन ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया है, इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, तो वहां पे अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। चकवाल में अच्छा रिजल्ट निकला, गुजरात में अच्छा निकला, गिरफ्तार वकला को फौरी तौर पर रिहा करना पड़ा। लेकिन जहां जहां वकला तकसीम है, बार एसोसिएशन तकसीम है, तो वहां पे वो चीजें नहीं आ रही। तो इसलिए अब पंजाब बार काउंसिल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अब वकला को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, ये जरूरी है। अदरवाइज तो कल सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी, मियां इशफाक एडवोकेट साहब के साथ भी जो कुछ हुआ और इसी तरीके से दीगर वकला को, नामवर जो बैरिस्टर लेवल के वकला थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको उठा लिया गया, खवातीन को उठा लिया गया। तो बहरहाल चीजें जो है जुडिशरी के से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अदलिया के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। किस लेवल के अफसरान, ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के अफसरान, SHO लेवल के अफसरान ये नहीं मान रहे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहिबान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को भी मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा अग्रेसिवली आना पड़ेगा। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई खैर की तवक्को नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई खैर की तवक्को नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई खैर की तवक्को नहीं है, निगरान हुकूमतों की तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो एक बांदी का रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो शहबाज हुकूमत की एक्सटेंशन है या वो लौंडिया का किरदार अदा कर रही हैं सूबाई हुकूमतें जो हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जो आज मजीद आगे अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो सूरत हाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है, ये आलमी मसला है और आलमी दबाव है
اور عالمی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اب نظریں ٹکا کے بیٹھے ہیں اور وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں اور وہ خبردار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر فری اینڈ فیئر صاف شفاف الیکشن نہ ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فساد زیادہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگلا جو مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی کا، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی مولانا صاحب کی جماعت، اس میں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بڑے سموتھ سارا فنکشن ہو رہا ہے اور بالکل کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا کسی کو۔ پروٹوکول گھر بیٹھے بیٹھے کاغذات نامزدگی کلیئر ہو رہے ہیں، جانچ پڑتال سیکیورٹی گھر بیٹھے بیٹھے سب کو فیسلٹی دی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو اور ان کے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں۔ بیرون ملک سے کوئی آتا ہے اس کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پہ مقدمات بھی ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور گھروں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ کا معیار۔ تو توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں بھی ایک اپیل فائل کر دی گئی ہے، اعتراض عائد کیا گیا تھا، اعتراض دور کر کے عمران خان صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پی ٹی آئی کے وکلا نے رجسٹرار آفس اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی ہے اور اس میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے تاکہ جو ایک ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے کہ نااہلی والا معاملہ وہ بھی ختم ہو اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے سکیں، کیونکہ الیکشن میں اب حصہ عمران خان صاحب کے لینے کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلہ واپس ہو چکا، پاکستان تحریک انصاف بحال ہو چکی اور اب مخصوص نشستوں پہ جو ایک للچائی ہوئی نظروں سے سارے دیکھ رہے تھے اور اس کا حصہ بنا ہوا تھا الیکشن کمیشن، اب وہ مخصوص نشستوں میں جو خواتین کی ترجیحی فہرست ہے وہ بھی آ جائے گی، ان کی بھی سیکیورٹی ہوگی اور مخصوص نشستیں جو ایک اقلیتی کی ہیں اس کی بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی ہوگی، سیکیورٹی ہوگی اور ان کے کاغذات کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ لہذا یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی یہ اسی لیے جو ہے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کا فیصلہ قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا تھا تو اب سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل فیصلہ نہیں کیا بلکہ سزا معطل کی ہے اور فیصلہ معطل نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کی غلطی کا فائدہ اٹھا کر الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تو نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس سے سہولت اٹھائی جا رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لائف ٹائم والا، اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ جو ایک نیچے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ایک قانون بنایا گیا تھا اس کو اوپر لے کے آ گئے ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب کو بھی پھر اس کا فائدہ پہنچے گا اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی پہنچ چکا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کر دی گئی ہے از خود۔ تو اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں اور دیگر جو امیدواران ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کیے جا رہے ہیں۔ تو توشہ خانہ میں اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، تو امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ، اور کل سے بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نورین جو ہے وہ رو رہی ہے، اور نورین ایک سمبل ہے اور اس میں وہ ایک خاص چلا گیا۔ حسن ایوب صاحب تو اپنا ایک خاص خاتون کا ذکر کر رہے تھے، لیکن وہ خاتون بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں، لیکن نورین رو رہی ہے، یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور پھر نورین صاحبہ کو بھی آنا پڑا کہ بھئی میں تو نہیں رو رہی۔ تو بہرحال جی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ اور انٹرا پارٹی الیکشن وہ سارے کا سارا پلان ختم ہو گیا ہے، جس کا الیکشن کمیشن نے پلان بنایا ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر ایس بابر نے جب انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کیا تو باہر جو ہے لوگ آئے تھے، وہ لوگ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھیجے تھے اور مسلم لیگ نواز کے تھے اور اکبر ایس بابر صاحب کے نہیں تھے، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب تو خود بھی آگے کسی کے وہ کر رہے ہیں، پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی ریکارڈ پیش کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا
पेशावर हाई कोर्ट के तारीख साज और दूररस नतायज के हामिल फैसले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे शुक्र अदा किया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका व तसलसल और अवाम के हक के इंतखाब को ठोस सहारा फराहम किया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से पुरअमन आईनी, कानूनी और सियासी जिद्दोजहद की फतह है और अपने कयाम से आज तक तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन इमरान खान ने के विजन और सियासी फलसफे की रोशनी में मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया है। बदतरीन रियासती जबर, फस्तायत तहरीक इंसाफ को ताकत के अंधे इस्तेमाल के जरिए इंतखाबात से बाहर करने की कोशिशों को कायदीन और कारकुनान निहायत सब्र ज़ब्त और कमाल साबित कदमी और कानून पसंदी से सामना कर रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत के नाकाबिल तसव्वुर सिलसिलों और तहत साजिशों के बुने गए जाल के बावजूद मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए आइन, कानून और जमहूरी आदाब के दायरे में अपनी जिद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है और उन्होंने कहा कि रियासती इदारों के बेजा तअस्सुब, सरकारी मशीनरी के नफरत अंगेज और मावराए कानून हथकंडों और मुल्क में अवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी जमात को कुचलने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद निजाम इंसाफ से अदल इंसाफ की हुक्मरानी के ख़्वाहां हैं और तहरीक इंसाफ किसी इश्तियाल और इंतशार का शिकार हुए बगैर जमहूर के हक के हाकमियत, वोट की हुर्मत और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का फरीदा सर अंजाम देगी। इमरान खान साहब से तमाम असीर कारकुनान और कायदीन को इंसाफ भी दिलवाएंगे और 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से मुल्क को इंतशार और बहरान की दलदल में धकेलने वालों के अज़ाइम भी खाक में मिलाएंगे। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है, कौम तैयारी करे। इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है कि 8 फरवरी को वोट की पर्ची के जरिए तारीख का पुरअमन तरीन और बेमिसाल इनकलाब बर्पा करेंगे और अहले पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को यकीनी बनाते हुए मुल्क को खुददारी, खुद इन्हसारी और खुद मुख्तारी की राह पर डालेंगे। और ये सब कुछ हो चुका है जी और देखना है कि अब आगे होता है क्या। अब एक और अहम खबर आपसे मैं शेयर करूं, काफी इंपॉर्टेंट है। वो एक तो मुस्लिम लीग नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM और मुस्लिम लीग का ये जो आपस में चूं का मुरब्बा जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और प्रेशर डाला जा रहा था छोटी जमातों को कि जनाब जाएं और बादशाह सलामत के दरबार पे हाजिरी दें, तो वो सिलसिला अब जो है खत्म होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की औकात कार याद करवा दी है निगरान हुकूमत ने और उन्होंने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तब्दील करने से इनकार कर दिया है। कल बुलाया गया था, तुमतराक से बुलाया लेकिन बात नहीं बनी और उनको इनकार कर दिया गया। कागजात नामजदगी राना सनाउल्लाह साहब के भी मंजूर हो चुके हैं, उनके दामाद के भी मंजूर हो चुके हैं और गुलाम अहमद बलोच अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम बलोच के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है जी। जाते जाते एक अच्छी खबर इस सेंस में कि सबको एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, इनको सियासत से आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है और इस हद तक जुड़ चुकी है कि इसके बारे में कोई शक नहीं रहा कि उसमें कोई कहा जाए कि जनाब कोई 2 नंबरी हो रही है। लिहाजा कल एक कालम तशरीफ लाया और उस कालम में कालम निगार जनाब हमारे जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये एक बात लिखी। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बल्कि ये कहना चाहिए कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मुखातब थे और उन्होंने कहा कि बड़े भोले तरीके से 2018 में लाया गया इमरान खान साहब को। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनकी सीटें कम की गई। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनकी सीटें कम की गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी बड़े भोले तरीके से अब निकाला गया। चले ये बात तो मान लिया चौधरी साहब ने कि उनको बड़े भोले तरीके से निकाला गया था। अब ये बात सारे मान रहे हैं कि इमरान खान साहब को निकाला गया था और ये जो सारी तहरीक अदम एतमाद थी ये इंजीनियर्ड अदम एतमाद थी, ये ऑर्गेनिक नहीं थी। लोगों को घरों से बुला बुला के कहा गया कि जनाब आए और आके इक़्तिदार के मजे लूटे और सारा खेल अपनी एक्सटेंशन के पीछे घूम रहा था। जनाब बाजवा साहब ने ये सारा खेल खेला था, अब वो सारे तस्लीम कर रहे हैं। और उस वक्त भी जो साहिब मशवरा दिया गया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को ना छेड़ा जाए,
یہ عوام میں بہت مقبول ہے، بہت شدید رد عمل آئے گا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ تو لہٰذا اب دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہر روز عمران خان صاحب کا جو قد ہے وہ 2 فٹ اوپر جا رہا ہے، اور سیاسی کٹ کاٹ اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کے سامنے گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن بھی لڑنے دیں اور الیکشن صاحب شفاف کروائیں، اور اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو اقتدار سونپا جائے، اقتدار بھی ان کو دے دیا جائے۔ تو بھائی الیکشن ہوں گے، وہی بات فری اینڈ فیئر عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ تو اقتدار نہیں مانگ رہے، وہ تو کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ تو عوام کا فیصلہ ہی اصل میں ان کی خواہشات کے مطابق، ان کا اگر مینڈیٹ چوری نہ ہوا اور حکومت آ گئی تو تبھی استحکام آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے بالآخر، اور انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ اقرار کر رہے ہیں یا کوئی اور اقرار کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔